गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के 12वीं के बच्चों को सुप्रभात। इतिहास में कल हमने जो टॉपिक किया था वो था सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। कुछ बच्चों का सुझाव था कि इसके पतन के कारणों के ऊपर ही हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो इसी के अंतर्गत आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारणों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। प्रकृति का नियम है, जो भी वस्तु का अस्तित्व है वह विलुप्त भी होगी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके पतन का सबसे बड़ा जो कारण है वो माना जाता है बाढ़। बहुत से विद्वानों का मत मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ होगा। इसमें प्रमुख मार्शल और एस.आर. राव। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। इस नदी में बाढ़ आ गई होगी और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ये बात है कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट के ऊपर स्थित थी, तो इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि नदी में बाढ़ आने के कारण लोग मर गए होंगे और कुछ जो लोग बचे होंगे वो पलायन करके किसी दूसरे स्थान पर चल गए होंगे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण, इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में व्हीलर और गार्डन है। उनका मत है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर इसको नष्ट कर दिया, और लेकिन बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण अन्य कारण रहे होंगे। आर्यों ने आक्रमण कर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं किया। कुछ विद्वानों का मत है कि जलवायु का परिवर्तन, समय के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हो गया, पानी की कमी के कारण सूखा पड़ गया होगा और यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। लेकिन यह जो तर्क है वो तार्किक नहीं लगता। इससे एक अन्य मत भी निकल के आ रहा है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण भूकंप रहा होगा। भूकंप के अंदर ये जो घर है ये नष्ट हो गए होंगे और जो लोग नीचे मर गए होंगे और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कोई महामारी, कोई बीमारी फैली होगी जिसने बहुत से लोगों को चपेट में ले लिया होगा और उस महामारी के अंतर्गत लोग या तो मर गए होंगे या अन्य स्थान पर पलायन कर गए होंगे और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। निष्कर्ष यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन अनेक कारण जिम्मेवार है। किसी एक कारण के कारण इस सभ्यता का पतन मानना यह ठीक नहीं है। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया होगा। इनका व्यापार जो दूसरे देशों से होता था वो व्यापार बंद हो गया होगा और लोग यहां से पलायन करके चले गए होंगे। धीरे धीरे सिंधु घाटी की सभ्यता समय की गर्त में दब गई होगी। तो इन सभी कारणों के हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कोई एक कारण न रह करके कई कारण इसमें रहे होंगे, जो कि एक विश्व की नगर नियोजित, बड़े अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से बसी सभ्यता का पतन हो गया होगा।